पशुपालक भाई राम राम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो सागर ज़िला में हमको एक ऐसी बुफैलो देखने को मिली जिसकी कीमत 1,05,000 रुपये है। और दूध की बात करते हैं कि भाई 6 लीटर टाइम का इसका दूध है, दोनों टाइम का 12 लीटर दूध। और इसके नीचे पाड़ा है जो कि 1 महीने का हो चुका है। और आप सभी पशुपालक भाई लोगों से कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी भैंसें ही खरीदनी चाहिए जिनकी जो अडर क्वालिटी रहती है वो आपको ज़ोरदार देखने को मिले। और जो आप लोग इनकी उस भैंस के थन देख रहे हैं, थनों की बात करते हैं, जो इस भैंस की थन है तो उन थनों में गैप होना चाहिए मिनिमम 2-2 इंच का। और चारों थन एक से बराबर होने चाहिए, क्योंकि बराबर जिस बुफैलो के थन होते हैं बराबर एक जैसे, उन भैंसों में दूध की जो मात्रा रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। और ऐसी भैंसें दूध बहुत ही ज़्यादा देती हैं, ठीक है। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि अच्छी लंबी गर्दन वाली भैंस होनी चाहिए, अच्छी लंबी गर्दन वाली भैंस होनी चाहिए जो आगे से पतली तथा पीछे से चौड़ी होनी चाहिए। और उसकी अडर क्वालिटी की बात करते हैं, आप लोग जो अडर देख रहे हैं ना, इस अडर क्वालिटी की बात करते हैं, इसका अडर पीछे तक भरा होना चाहिए, पूँछ तक। जो इसकी जो पूँछ रहती है वहाँ तक इसका भरा होना चाहिए, क्योंकि जो भैंसें रहती हैं ना, जिन भैंसों का जो अडर रहता है वो पीछे की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, ऐसी वाली भैंसों में जो दूध की मात्रा रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। और सभी पशुपालक भाई लोगों से एक बार और कहना चाहते हैं कि यदि आपको कभी भविष्य में डेयरी फार्म खोलना है या फिर घर के लिए अच्छी दुधारू गाय भैंसों की आप लोग तलाश कर रहे हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही पशु से संबंधित जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप सभी पशुपालक भाई लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। और हर एक वीडियो में आप सभी पशुपालक भाई लोगों को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी पशुपालक भाई लोगों को ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि सागर ज़िला में भैंस बंधी हुई है और किसी किसान की ये भैंस बंधी हुई है, ठीक है। और एक भी हम आपको बताना चाहते हैं कि ज़्यादा दूध देने वाली गायों की भैंसों की पहचान कैसे करें। सबसे पहले भैंसों की बात करते हैं। तो भैंसों में क्या होता है कि जैसे आगे से पतली तथा पीछे से चौड़ी होनी चाहिए। जो चारों थन रहते हैं भैंसों के, उनमें अच्छा गैप होना चाहिए, चारों थन बराबर होने चाहिए। और जो भैंस की जो चमड़ी होती है, जो त्वचा होती है, वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए, क्योंकि पतली त्वचा वाली जो भैंसें होती हैं उनमें ज़्यादातर दूध निकलता है। एवं क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा माइक्रोजमा मतलब कि जीवाणु होते हैं कि अपन कुछ भी अपनी गाय भैंसों को खिलाते हैं कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह, तो वो तुरंत दूध में कन्वर्ट कर देती हैं, है ना। इसलिए सभी भाई लोगों को बताते हैं हम हर बार कि पतली चमड़ी वाली भैंसी खरीदनी चाहिए, त्वचा वाली, ठीक है। और कोशिश करें कि अच्छी क्या बोलते हैं, जो भैंस बैठकदार होनी चाहिए। बैठकदार मतलब ऐसा कि छोटी भैंस होनी चाहिए, ना कि एकदम ही बड़ी कि वो खाएगी ज़्यादा और दूध ना के बराबर देगी। तो अच्छी बैठकदार भैंस भी होनी चाहिए। और जब भी अपन कहीं भी भैंसों को ख़रीदने जाएं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखभाल करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले पशु की चाल ढाल को देखना चाहिए कि आपका जो पशु आप खरीद रहे हैं उसकी चाल ढाल कैसी है, कोई लंगड़ी लूली तो नहीं है, है ना। और ठीक ठाक से चलती है कि नहीं चलती, चाल ढाल को देखें। फिर उसको देखें कि कोई चोट वगैरह तो नहीं है पाँव पर, थनों में। और उसके दांत भी देखने चाहिए कि भाई उस वाली भैंस के दांत तो नहीं टूटे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सारी की सारी सावधानियाँ बरतते हैं, लेकिन कुछ भाई लोग गाय भैंसों के दांत नहीं देखते और पशु की रकम दे आते हैं और पैसा दे आते हैं और भैंस ले आते हैं। सबसे पहले पशु के दांत देखना चाहिए। क्या होता है कि यदि दांत ही नहीं रहेंगी तो वो खाएगी पिएगी नहीं शौक़ से, और वो खाएगी पिएगी नहीं तो निश्चित ही वो दूध नहीं बना पाएगी है ना। इसलिए दांत भी देखने चाहिए।
और सबसे एक बड़ी बात और हम आप सभी पशुपालक भाई लोगों को बताना चाहते हैं कि जब भी अपन कुछ नया पशु खरीदते हैं तो उसमें क्या देखना चाहिए, जैसे कि वो कंटिन्यू दूध देगी और आपका जानवर अच्छा विकसित रहेगा, विकसित होगा और वो आगे चलकर आपको लाभ देगा। उसमें अपन को क्या देखना चाहिए, पशु की नस्ल। देखो जो गाय भैंस जो अपन भविष्य में कभी भी खरीदेंगे, यदि अपन को गाय भैंसों का नस्ल पहचानना आता है कि यह कौन सी नस्ल की भैंस है, यह कौन सी नस्ल की गाय है, तो निश्चित ही आप अपने भविष्य में आगे तक पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे कि दुधारू नस्लों की हम चर्चा करते हैं, एक तो मुर्रा नस्ल की भैंस हो चुकी जो अच्छा कंटिन्यू दूध देती है, एक भदावरी, एक कंचर, है ना, एक जाफराबादी है। देखो अलग अलग राज्य में अलग अलग नस्लें होती हैं और अपनी अपने राज्य की जो अपनी अपनी जो नस्लें होती हैं वो वहीं पर विकसित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मुर्रा नस्ल की बात करते हैं तो वो एक हरियाणवी रोहितक सुना आप लोगों ने, वहाँ की नस्ल है। तो वहाँ पे वही भैंस 10 से 15 लीटर दूध देगी वहाँ पे, और वही भैंस हम अपने एमपी में, मध्य प्रदेश में, मतलब दमोह ज़िला में लाएंगे कहीं पर भी या फिर सागर ज़िला में, तो उस भैंस में हम लोग उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि गाय भैंसों को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है खान पीन से, तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ ही गाय भैंसों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मौसमी प्रभाव। यदि गाय भैंसों का जो मौसमी प्रभाव, जो वातावरण जो अनुकूल ये चेंज होता है, तो उससे गाय भैंसों का जो सीधा का सीधा जो असर है वो मिल के वो दूध पर पड़ता है। इसमें क्या पड़ता है कि जैसे कि आपका पशु दूध कम देना शुरू कर देगा, है ना, ठीक से खाएगा पिएगा नहीं, ये होता है मतलब मौसमी प्रभाव चेंज होना, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और भाई कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप सभी पशुपालक भाई लोगों को कैसी लगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे।